हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ जेड यानी जिंक सल्फाइड। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो होता है क्या है, जिंक सल्फाइड एक पोलीमोर्फस कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? पोलीमोर्फस कंपाउंड। पोलीमोर्फस का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड जिसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो, वन और मोर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर इसको गलत लिख दिया, इसको लिख दे मोर देन वन, है ना? मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉलीमॉर्फस, है ना, कंपाउंड। तो जेडएनएस क्या करता है? दो टाइप के स्ट्रक्चर्स में रहता है। अगर पहली बताऊं तो ये होती है जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड। और दूसरी होती है अपनी वुडजाइट, वुडजाइट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जिंक ब्लेंड की। तो जिंक ब्लेंड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है? रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या होता है? रेडियस ऑफ कटायन यानी जिंक प्लस की डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन सल्फाइड आयन की रेडियस। अगर इसकी वैल्यू जो कि हमको एक्सपेरिमेंटली पता पड़ जाती है वो होती है 0.3। यहाँ से 0.3 से मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इसमें जो वॉइड होगी वो किस तरह की वॉइड होगी। अगर जब रेडियस रेशो 0.225 से 0.225 से कहाँ तक 0.414 के बीच में रहता है, तो उसमें किस टाइप की वॉइड प्रेजेंट रहती है? टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो सल्फाइड आयन होंगे, सल्फाइड आयन विल फॉर्म विल फॉर्म सीसीपी या फिर एफसीसी लैटिस। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड तो वहीं पे मिलती है अपने को। तो सल्फाइड आयन जो कि क्योंकि साइज में बड़ा है इसलिए वो लैटिस फॉर्म करेगा। और जिंक, है ना, जिंक क्या है? साइज में छोटा है। Zn2 प्लस विल कवर विल कवर 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 50% बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के फिर अगले में जा रहा है। ठीक है, अब देखो, तो अपने को पता पड़ गया सल्फाइड आयन सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है, जिंक आयन कहाँ जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो मेरे को बताओ जरा कि नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सल्फाइड आयन देखो, ये जा रहा है सीसीपी यानी एफसीसी लैटिस में, तो कहां पर होंगे? कॉर्नर पर होंगे सल्फाइड आयन। और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। साथ ही साथ वो कहा होंगे फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर होते हैं। हर फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। टोटल हो गए 4। ठीक है, 4 अगर एटम हो गए, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 2 into n, यानी कि 2 into 4, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। ठीक है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। लेकिन जिंक आयन कहाँ पर कितने? 50% टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ जिंक आयन Zn2 प्लस इज इक्वल टू 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 8 का आधा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होती है? देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है तुम्हारी ये बॉडी डायगोनल पर। हर एक बॉडी डायगोनल पर क्या होती है तुम्हारी? टेट्राहेड्रल। एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। और इसमें जो कंपाउंड होता है, मतलब जो जिंक प्लस जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्यूब के इनसाइड होता है। तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस कितना हो गया? 8 into 1/2, यानी टोटल 8 वॉइड थी, उसका हाफ जो कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस हो गए 4। तो अगर मैं कंपाउंड का फॉर्मूला बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, Zn4 into S4, इंटू नहीं मतलब Zn4S4। अब देखो सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? Zn क्योंकि 4 कॉमन आ गया। और जो 4 कॉमन आया उसको क्या बोलते हैं? Z इक्वल टू 4, यानी कि एक यूनिट सेल में 4 Zns के फॉर्मूले मिलेंगे, है ना? नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल विल बी 4। समझ में आती बात? एक यूनिट सेल में 4 Zns फॉर्मूले। ठीक, ये हो गई अपनी Zns की बात। अब जो हम बात सभी में करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? एज लेंथ। एज लेंथ इस स्ट्रक्चर में एज लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। मैं एज लेंथ को क्या मान ले रहा हूँ? ए। ठीक है, अब देखो अपना के स्ट्रक्चर किस तरह का है। पहले मैं एफसीसी लैटिस बनाऊंगा। ठीक है, एफसीसी में अपना जो वॉइड्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, वहां पर अपना क्या जा रहा है? जिंक। और कॉर्नर पे क्या है? सल्फाइड आयन। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं इसको मिला लूं, जो हमारा क्या है? ये बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये हो गया अपना बॉडी डायगोनल। इसको मैं मान लेता हूँ क्या है? ये ए और ये है बी। ये बताओ कि बॉडी डायगोनल पर अपना जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है कहाँ पर रहता है? अगर ये सी है, ये क्या हो गया? सेंटर।
ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता है वो अपना क्या रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आती है, क्योंकि अपने देख रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड, जब मैंने बताया था लोकेशन उसमें बताया था कि कैसे क्यों होता है यहाँ पर। अब होगा क्या, ये आधा इसमें जिंक होगा और ये पूरा क्या होगा, सल्फाइड आयन। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारी रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन प्लस रेडियस ऑफ जिंक आयन। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है, देखो पूरी डिस्टेंस अगर मैं इसकी एज लेंथ क्या मान रहा हूँ ए, तो पूरा बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, √3 है। √3 से आधा जो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी √3a/2। लेकिन अपने को चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये उस आधे का भी आधा है, यानी √3a/4। तो ये हो गया अपना एज लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, अब ये जरा मैं दूसरी बात अगर करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसके नियरेस्ट एटम्स कितने हैं, कितने डायरेक्ट उसको टच कर रहे हैं। अगर हम आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सीधा सीधा मतलब है कि कितने, एक कैटायन को कितने एनायन टच कर रहे हैं और एनायन को कितने कैटायन टच कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयन, देखो जिंक आयन कहाँ पर प्रेजेंट है, जिंक आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है जब 4 एटम्स टच करते हैं एक दूसरे को और उसमें वो एटम जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मैं करवा देता हूँ। देखो मान लो ये अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, ये यूज करना चाहिए था पहले से, अभी तक नहीं करा। तो क्यूब में बना लेता हूँ पहले। क्यूब बनाने के लिए अपने पास अब तो टूल्स हैं, तो ठीक है, अच्छा ही बनेगा इसका मतलब। चलो क्यूब में अब देखो जरा मेरे को बताओ कि मैंने सल्फाइड आयंस को कहाँ रखा हुआ है और जिंक आयंस को कहाँ रखा हुआ है। सल्फाइड आयन है अपने कॉर्नर पर, जिंक आयन है अपने अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर। ठीक है, अब बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने कहाँ बताई थी, ये होती है तुम्हारी, ये कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल पर। ये हो गया मेरा बॉडी डायगोनल। अच्छा, तो ये इसका मतलब यहाँ से टच नहीं कर रहा है यार, वो अंदर से थोड़ा उसको एज्यूम करना। अब देखो मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, एक अपना ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इसके पास में यहाँ देखो ये जो मैंने एटम यूनिट सेल बनाई है, इसके साइड में इधर एक यूनिट सेल होगी। अब इसमें भी तो यहाँ पर क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आती है बात, बात आती है समझ में कि नहीं। अब ये देखो कि ये जो यूनिट सेल बनाई है इसके आगे जस्ट एक यूनिट सेल होगी जिसमें भी होगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये जो पड़ोस वाला है ये भी, इसमें भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और ये एक दूसरे से टच हो रहे होंगे कि नहीं। अब ये तो हो गए ऊपर ऊपर वाले। अब इसके ये जो यूनिट सेल है इसके नीचे भी तो ऐसी यूनिट सेल होंगी जिससे ये कॉर्नर का एटम टच कर रहा होगा, है ना, कि 4 ऊपर हो गई और 4 नीचे, टोटल कितनी हो गई, 8। लेकिन अपने को पता है कि जिंक आयन कहाँ पर है, अल्टरनेट या फिर 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में, अल्टरनेट में जा रहा है कि अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इस तरीके से, और नीचे भी इसी तरह। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना सल्फाइड आयन है उसे सिर्फ 4 जिंक आयन टच कर रहे होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया अपना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये किस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई 4:4 टाइप स्ट्रक्चर, 4:4 टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, बात आती है समझ में। तो ये हो गया अपना एजलेंथ का फॉर्मूला आपने बता लिया और अपने कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब दूसरा नंबर जो बात करते हैं अपन, वो है तुम्हारा वुड जाइट स्ट्रक्चर। अगर मैं वुड जाइट से पहले एक चीज कर लेते हैं कि इसमें एग्जांपल्स और किस किस में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये अपने को AgCl में देखने को मिल जाती है, साथ में अगर AgBr हो, ठीक है, और ये हो गए CuCl और CuBr में अपने को ये वाली स्ट्रक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। ठीक, अच्छा चलो इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ। जैसे बच्चों में क्या डाउट आ जाता है, एक डाउट आ जाता है कि सर 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ही क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है। मान लो अगर वो 50% की जगह टोटल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा होता, टोटल अल्टरनेट टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8। यानी कि जिंक के कितने एटम हो जाते हैं, 8, और सल्फाइड आयन के कितने, 4। फॉर्मूला क्या होता है, Zn 8s4, यानी Zn 2
एस, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल भी चार्ज बैलेंस नहीं कर रहा, तो इसलिए वो गलत हो जाता है, इसलिए 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। दूसरी जो स्ट्रक्चर है अपने पास वो है वुडजाइट की। वुडजाइट स्ट्रक्चर जो है वो एचसीपी में अपने को देखने को मिलती है, उसमें यूनिट सेल एचसीपी देखने को मिलती है। और एचसीपी का अपना जो कोर्स है उसमें इतना रोल है नहीं बड़ा वाला, तो उसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम होता है क्या, कि जो सल्फाइड आयन है वो क्या फॉर्म करता है, वो लैटिस फॉर्म करता है। लैटिस कौन सा फॉर्म कर रहा है, ये HCP। ठीक है, सल्फाइड आयन लैटिस फॉर्म करता है, और जिंक आयन कहाँ जाएगा, जिंक आयन विल गो इन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ में आती है बात, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, समझ में आती है बात। चलो अब ये बताओ नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन H2 माइनस, ये कितने हो जाएंगे, HCP में लैटिस है, HCP में लैटिस मैंने HCP बना के दिखाया हुआ है, उसमें 12 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है। ठीक है, अब देखो फेस सेंटर भी होते हैं दो, फेस सेंटर दो होते हैं, उनमें दो पे कंट्रीब्यूशन 1/2 रहता है, साथ में तीन एटम बिल्कुल अंदर रहते हैं। समझ में आ गई बात, तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने हो गए, 6 2 Z 12, 6 ये हो गए दो, और एक तीन, और तीन छह, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन हो गए छह। तो अपन अगर बात करें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, HCP और CCP के केस में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, 2 × n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2 × 6 यानी 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है। लेकिन जो अपना Zn2+ है वो कितना कवर कर रहा है, सिर्फ अपना 50%, और टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी इनसाइड द सिस्टम है, तो ये कितना हो जाएगा अपना नंबर ऑफ, ये हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया अपना Zn2+ का 6। तो अपन फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, Zn6S6, सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं तो Zns। ठीक, Zns यानी Z इक्वल टू कितना हो गया, 6, यानी कि Zns के इस बार 6 फॉर्मूलेज मिलेंगे एक ही यूनिट सेल में। लास्ट टाइम जो अपन FCC कर रहे थे उसमें कितने मिल रहे थे, 4 फॉर्मूलेज, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 6 फॉर्मूले। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस अपना आ जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अपना जिंक आयन तो फिर से वही टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सल्फाइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। ठीक है, तो ये भी अपना 4:4 टाइप स्ट्रक्चर हो गई, 4:4 टाइप स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी Zns के स्ट्रक्चर्स के बारे में। दो टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं एक को, और दूसरी होती है वुडजाइट। दोनों में मैंने डिफरेंस बताए, दोनों में डिटेल स्टडी कराई है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में अपन जो है फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।